अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज है। एक्सरसाइज एक्सप्रेस द एंगल लेस देन 45 डिग्री। हमने एंगल को 45 डिग्री से कम शो करना है, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है cos 168 डिग्री। अब हमने इसको इसके नियरेस्ट एंगल के साथ सॉल्व करना है। नियरेस्ट एंगल इसका cos 168 डिग्री को इसका नियरेस्ट एंगल है cos 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। 180 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 168 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। नियरेस्ट एंगल इसका नियरेस्ट साइक्लिक एंगल, यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स में देखें फर्स्ट 0, 90, 180, 270, 360, इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है, ठीक हो गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, और रोटेशन चेंज नहीं होगी, cos में ही रहेगा, तो cos थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया ना। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है नेगेटिव होता है, माइनस cos 12 डिग्री। ये आंसर आ गया। उसने कहा था लेस देन 45 डिग्री में कन्वर्ट करना, और हमारा आंसर 12 डिग्री आ गया, 45 डिग्री से कम ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन 192 डिग्री, ठीक हो गया। अब साइन 180 प्लस साइन 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री। 180 के नियरेस्ट एंगल बन रहा था, यहां आ रहा है प्लस का फॉर्मूला। प्लस का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। यहां 180 डिग्री 180 डिग्री के कंपैरिजन हो गया, और थीटा हमारे पास डिग्री हमारे पास 12 आ गया, ठीक हो गया। माइनस साइन 12 डिग्री, ये आंसर आ गया है, ठीक हो गया। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 333 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसमें हमने इसको नियरेस्ट एंगल इसका कौन सा बन रहा है 333 डिग्री, तो यहाँ नियरेस्ट एंगल इसका 360 डिग्री। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 333 सब्ट्रैक्ट कर लें, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ लिख लेंगे हम, 27 हो जाएगी, ठीक हो गया ना। 360 माइनस 333 27 आ जाएगा, तो 27 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 333 हो जाएगा। अब cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा
इज इक्वल टू द फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा cos 27 डिग्री, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट। फोर पार्ट है हमारे पास 10 213 डिग्री, 213 डिग्री हमारे पास 10 आ गया। 10 213 डिग्री। अब नियरेस्ट किसके हैं? 10 180 प्लस 33। ये हमारे पास 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? वी नाउ डेट 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ही मौजूद होता है, तो हमारे पास यहाँ आएगा 10 पॉजिटिव का थीटा। यहाँ 10 की वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये लेस देन 45 है, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1033 डिग्री। ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास cos -435 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। जब आप ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे cos 435 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया ना, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, कोस है। अब 435 डिग्री cos 360 प्लस 75 डिग्री। ठीक हो गया। अब 360 प्लस 75 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, cos 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। अब यहां आ जाएगी हमारे पास cos 75 डिग्री। 75 डिग्री है, उसने कहा था लेस देन 45 डिग्री करना है, तो जब तक लेस देन 45 डिग्री नहीं हो जाएगा हम तब तक इसको रिजॉल्व करते रहेंगे। यहां हमारे पास cos 90 माइनस 15। अब हम 90 माइनस 15 कर देंगे, तो 90 माइनस थीटा वी नाउ डेट cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ गया तो प्लस का ही आएगा, बट यहाँ cos 90 के साथ रोटेशन को चेंज कर देता है, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये हमारे पास आ जाएगा साइन 15 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर आ गया। तब तक आपने इसकी रोटेशन को, जब तक लेस देन 45 डिग्री नहीं हो जाएगा तब तक आपने इसको रिजॉल्व करते रहना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में एंगल है साइन, फंक्शन साइन के साथ 219 डिग्री एंगल है। नियरेस्ट टू द 180 डिग्री साइन 219 डिग्री साइन 180 प्लस 39 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब 180 प्लस थीटा नाउ डेट साइन 180 प्लस थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव, और रोटेशन चेंज नहीं होगी, ए रहेगी। अब आंसर आ गया माइनस साइन 39 डिग्री। ठीक हो गया। ये था हमारे पास सिक्स पार्ट। नेक्स्ट है सेवन पार्ट।
7 पार्ट है 10 माइनस 597 डिग्री। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे 10 नेगेटिव साइन को नहीं हीटिंग करता, तो साइन नेगेटिव एज इट इज 10 597 डिग्री एज इट इज हो जाएगा। अब हम इसको नियरेस्ट एंगल के पास, आप 90 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसका एक और पैटर्न भी होता है 90 पे डिवाइड करने का, और 90 पे डिवाइड कर सकते हैं। मैं 360 कंप्लीट रोटेशन के साथ इसको डिवाइड करता हूं, उसके लिहाज से मैं इसको रिजॉल्व करता हूं। अब 360 डिग्री पे मैं इसको डिवाइड कर दूं 597 माइनस 360 डिग्री 237 माइनस 10 360 डिग्री प्लस 237। अब 360 10 360 प्लस 237 फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। पहले ये फॉर्मूला लगा देता हूं, वी नाउ दैट 10 360 डिग्री प्लस 237, तो 0 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आ जाता है इज इक्वल टू द tan थीटा। फर्स्ट क्वार्टर में तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से नेगेटिव tan 237 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसका 270 नियरेस्ट एंगल है 270 माइनस 237 33। जब तक लेस देन 45 नहीं हो जाएगा, माइनस 10 270 माइनस 33 डिग्री, तो यहां आ गया 270 माइनस थीटा। वी नाउ दैट tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू द 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट ऑल सिन टिन कॉपर। ठीक हो गया ना, आज सिल्वर टिन कॉपर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। तो टिन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो tan पॉजिटिव रहेगा बट tan चेंज हो जाएगा 270 पर, कॉट के अंदर चेंज हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक हो गया। कॉट में चेंज होने की वजह से ये हमारे पास माइनस एज इट इज कॉट 33 डिग्री। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये था हमारा 7 पार्ट। इसके बाद आएगा 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या क्या है जी, 8 पार्ट है हमारे पास cos माइनस 1 डिग्री। cos नेगेटिव साइन को ईटिंग कर जाता है, cos 1 डिग्री आ गया। अब 90 के साथ प्लस कर लेंगे आप, cos 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री। ठीक है ना। अब ये सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है, cos 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री इक्वल टू द प्लस थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा। cos सेकंड क्वार्टर में सबसे पहले इसकी रोटेशन भी 90 पे चेंज हो रही है, cos हो गया साइन में, थीटा आ गया, और cos 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वार्टर में 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अभी आ गया माइनस साइन 21 डिग्री। इसकी वजह से रोटेशन चेक करनी है, इसकी वजह से नहीं। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नाइन पार्ट है साइन माइनस 390 डिग्री। अब साइन जो सा है नेगेटिव साइन को नहीं खाता, माइनस साइन 390 डिग्री एज इट इज आ गया। 360
साइन 360 प्लस 30 डिग्री। 360 प्लस 30 डिग्री क्या आता है? 390 डिग्री। 360 प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? वी नाउ दैट साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। अब आ गया माइनस ये वाला साइन माइनस का ऑलरेडी मौजूद है, तो इसकी वजह से ये साइन आया साइन 30 डिग्री। ये आंसर आ गया। उसने सिर्फ कन्वर्ट करने का कहा है, आंसर वैल्यू फाइंड करने का नहीं कहा। इसकी वैल्यू भी आ जाती है, तो हमने इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, 1/2 आ जाती है, ठीक होगा ना। तो उसने रिजॉल्व करने का नहीं कहा, एक्सप्रेस एंगल लेस देन 45 डिग्री से लेस देन हमने एंगल को एक्सप्रेस करना है, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी? प्रूव दैट क्या देता है। चार पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी प्रूव दैट या शो दैट। जब प्रूव दैट या शो दैट कहेगा तो हमें आंसर भी प्रूफ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया ना। आंसर भी हमें प्रूफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट है क्या? वेरी इजी पार्ट है, साइन 180 प्लस अल्फा। साइन कोई इस दरमियान में सिग्नेचर नहीं है, 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू द माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बराबर हमने प्रूफ करना है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द, वैल्यू को रिपीट कर देते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अच्छा, यहां हमारे पास डायरेक्टली यहां आपने थोड़ा सा पॉइंटर ले लें पियानो का, यहां ये आप मार्कर के साथ लिख लें। फॉर्मूला साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा किसके बराबर है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का होता है नेगेटिव, और साइन साइन में रहेगा, इज इक्वल टू द माइनस साइन अल्फा। इसके बाद आता है हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू द कोस अल्फा। वो क्यों? क्योंकि 90 डिग्री आया, साइन की रोटेशन चेंज होकर कोस में चले जाएगी, और 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से कॉस भी पॉजिटिव हो गया। तो सो लिहाजा हमारे पास क्या बन गया? सो साइन माइनस साइन अल्फा और इनटू कॉस अल्फा। प्रूव्ड हो गया। देखें, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इक्वल टू द -1/2, ठीक हो गया। अब हमने जी इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, साइन 810 डिग्री प्लस साइन 630 डिग्री प्लस, सॉरी यहां कोई साइन नहीं है, साइन 630 डिग्री कॉस 135 डिग्री साइन
225 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने इनको रोटेशनल वाइज चेंज करना है। साइन 810 इसको लेता हूं मैं इज इक्वल टू द 360 720। 360 पे जब डिवाइड करता हूं तो ये होता है साइन 360 मल्टीप्लाई बाय 2, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, प्लस 90 डिग्री। इस 2 का मतलब है 2 मरतबा साइकिल घूम गया, एक मरतबा घूमने के बाद फिर दोबारा वो उसी जगह पे आ गया, 360 पे यानी 0 पे आ गया। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर में साइन यहां थीटा इज इक्वल टू द साइन 90 डिग्री के बराबर आ गया है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द साइन 90 विच इज इक्वल टू द 1। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास साइन 630 डिग्री, 630 डिग्री में भी अब मैं इसको 720 में से सब्ट्रैक्ट करूं। 720 क्या है हमारे पास, रोटेशन है जी 720 माइनस 630, 90 डिग्री आ गई ये भी। अब 3 चलिए, अगर आप कंफ्यूजन है तो तब भी आप 360 प्लस आप इस तरह से कर लें, ना माइनस में लेके आए 720 630 सॉरी 360 270 सिंपल डायरेक्टली टू 270 पे भी आप कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इस तरह कर लें 360 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 90 डिग्री, 720 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 90। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको 2 रोटेशन है, इसको नहीं देखना आपने, 360 माइनस 90 डिग्री देखना है। कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, क्वाड्रेंट नंबर 4 है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन आया, 4 में नेगेटिव माइनस साइन आया 90 विच इज इक्वल टू द -1। ठीक हो गया ना। अब आपने देखना है जी नाउ, अब cos 135 डिग्री विच इज इक्वल टू द cos 90 प्लस 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और cos चले जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री में विच इज इक्वल टू द -1/√2। अब इसी तरह से आगे 225 साइन 225 डिग्री साइन 270 प्लस 45 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट आया है जी, 180 प्लस 45 डिग्री, सॉरी 180 प्लस 45 डिग्री 225। साइन साइन में ही रहेगा, साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू द -1/√2। अब हमने करनी है बाय पुटिंग, वैल्यू करता हूं मैं इनकी, पहले कन्वर्ट कर लें आप सबकी। अब इस 810 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू -1 प्लस -1/√2 -1/√2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा +1/2। अब इसका इसके साथ एलसीएम लेंगे, 2 1 2 -2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू द 1/2 माइनस का, तो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर
3 का। इसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 1 2 3 10 50 150 डिग्री कॉट 330 डिग्री माइनस 2 सेकेंड 135 डिग्री कोसिकेंड 225 डिग्री -3 के बराबर ये प्रूफ करना है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख देता हूं मैं। tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री कोसिकेंड 225 डिग्री। अब हमने यहां रिलेशन को वैल्यू को फाइंड करना है। tan 180 यानी 150 डिग्री होता है 180 -30 डिग्री। अब 180 -30 डिग्री 180 -30 डिग्री सेकंड क्वार्टर में tan क्या होता है नेगेटिव -tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√3 -1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसके बाद आएगा cot 330 डिग्री नियरेस्ट टू द 360 डिग्री cot 360 डिग्री -30 डिग्री। ये आ गया 360 -30, ये भी माइनस में आया माइनस cot 30 डिग्री विच इज इक्वल टू -√3। इसका उल्टा होता है ना, cot tan का उल्टा हो जाता है, तो tan की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा हो जाएगा cot। नाउ अब हमने नेक्स्ट टू वैल्यू फाइंड करनी। नाउ secant 135 डिग्री 135 डिग्री होता है 90 + 45 डिग्री। secant 90 + 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आया सेकंड क्वाड्रेंट में। secant क्या होता है जी नेगेटिव होता है, नेगेटिव secant 45 डिग्री विच इज इक्वल टू -√2 के बराबर हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कोसिकेंड। कोसिकेंड 225 डिग्री ये हुआ जी कोसिकेंड 180 कोसिकेंड 180 डिग्री + 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस में कोसिकेंड आया 45 डिग्री के बराबर विच इज इक्वल टू -√2। ठीक हो गया। अब बाय पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज पुट करने से पहले वैल्यू आए -1/√3 -√2 secant आया अंडर माइनस में √2 और वो भी आया माइनस में √2। ये कटिंग हुई √3 से माइनस इंटू माइनस +1 -2 ये हुआ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 1 - 2 ये आया 2 के बराबर 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। प्रूव्ड हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का।
नेक्स्ट 6 के बाद पार्ट 4। साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री इज इक्वल टू द 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द साइन 210 डिग्री cos 240 डिग्री tan 225 डिग्री cot 225 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने इसको फॉर्मुलेशन इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, कम से कम छोटा एंगल आ जाए। ठीक हो गया। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 के बराबर है, सॉरी यहां लिखना जरूरी है, साइन 210 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू द 1/2 माइनस का। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉस 240 डिग्री विच इज इक्वल टू द 270 माइनस कर लेते हैं हम, कॉस 270 माइनस 30 डिग्री विच इज नियरेस्ट रोटेशन चेंज 270 माइनस 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हुआ नेगेटिव साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आया माइनस 1/2 के। नेक्स्ट हुआ है जी हमारे पास tan 225 डिग्री। अब देखें जी इसका 225 tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan आया 45 डिग्री विच इज इक्वल टू द 1। इस तरह से ही cot 225 डिग्री cot 180 प्लस 45 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में भी cot भी पॉजिटिव होता है और विच इज आल्सो इज इक्वल टू द 1। बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हुए मैं देखता हूं कि क्या आंसर आता है, -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, -1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस 1 2, ये दो सॉल्व कर लिए दो, -2/2 प्लस 2 2 1 2 -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू द 1। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है tan 180 डिग्री प्लस अल्फा cot 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर
साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू द माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबकी वैल्यूज को राउंड ऑफ यानी कि एंगल्स को चेंज करके हम tan 180 डिग्री प्लस अल्फा कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा। अब सब की वैल्यूज को मैं चेंज करके पुट कर देता हूं। वी नाउ डेट tan 180 डिग्री प्लस अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट है जी 180 प्लस अल्फा? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan क्या आता है? पॉजिटिव, tan अल्फा आ गया। नेक्स्ट है जी cot 90 डिग्री माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोड क्या आता है जी? पॉजिटिव, और ये चेंज हो जाएगा 90 की वजह से tan अल्फा। नेक्स्ट है जी साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा। फोर्थ क्वार्टर में साइन का आता है जी नेगेटिव, और ये चेंज हो गया अल्फा में। 270 प्लस कॉस 270 प्लस अल्फा, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या हुआ? पॉजिटिव, और कोस ने चेंज होना है साइन अल्फा में। अब वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यू पुट करते हैं हम tan अल्फा इंटू tan अल्फा ओवर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास tan इंटू टैन, ये माइनस इधर चल जाएगा, tan इंटू टैन, tan का स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। वी नाउ डेट, अब इसमें मैं चेंजिंग करता हूं, माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। वी नाउ डेट, यहां कुछ फॉर्मूले हैं, tan थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया ना? मैट्रिक में आपने चैप्टर 7 के अंदर मौजूद था, tan थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहां हमारे पास स्क्वायर होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहां स्क्वायर मौजूद है तो दोनों के ऊपर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, चाहे ब्रैकेट लगा के होल का स्क्वायर कर ले। साइन स्क्वायर से कट गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वी नाउ डेट यहां भी एक फॉर्मूला है, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू द सीकेंड थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया ना? ये इसके बराबर होता है, तो ये हुआ माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां cos स्क्वायर है तो यहां भी सीकेंड स्क्वायर का आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा इसका सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन सेकंड पार्ट है हमारे पास, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेन 2 पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू द कॉस थीटा के बराबर है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड यही वैल्यू को साइन पाई प्लस थीटा, इसको कहते हैं इसका होल स्क्वायर, बाहर स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर में ऑल वैल्यूज का स्क्वायर बना टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा ओवर कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर कोसिकेन 2 पाई माइनस थीटा। अब हमने इनकी वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। साइन पाई प्लस थीटा, पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। पाई होता है लेक्चर 1 में मैंने उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, बताया हुआ है, पाई होता है 180 डिग्री के, ठीक है ना। डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का तरीका है, तो पाई होता है 180 डिग्री के, यानी कि ये रेडियन वैल्यू है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/पाई फार्मूला लगेगा, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर में साइन का होता है नेगेटिव साइन थीटा। नेक्स्ट आया हमारे पास टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये होता है 270 डिग्री के, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वार्टर में टेन हुआ नेगेटिव और टेन चेंज हो गया कॉट थीटा के अंदर 270 डिग्री आया गया, तो रोटेशन क्या होगी, चेंज होगी हमारे पास, टेन कॉट में चेंज हो गया। अब कॉट यहां कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वार्टर में कॉट होता है पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, रहने देता हूं साइन, टेन थीटा के अंदर चेंज हो गया 270 की रोटेशन की वजह से। कॉस पाई माइनस थीटा ये आया जी, सेकंड क्वार्टर में कॉस हुआ नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आया कोसिकेन थीटा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वार्टर में कोसिकेन होता है नेगेटिव, साइन और कोसिकेन सेकंड क्वार्टर में होते हैं पॉजिटिव, फोर्थ क्वार्टर में 2 पाई 360 माइनस थीटा, ये हुआ फोर्थ क्वार्टर में कोसिकेन होता है जी नेगेटिव, और कोसिकेन में रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 और 270 90 और 270 के एंगल की रोटेशन पर फंक्शन जो होता है दूसरे फंक्शंस के अंदर चेंज होता है, अपने इनवर्स फंक्शन में नहीं जाता, बल्कि दूसरे अदर फंक्शन में चेंज होता है, ठीक हो गया। अब हमने वैल्यूज लगा देनी है इनकी, और लगाने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है बाय पुटिंग वैल्यूज। अब इनकी वैल्यूज लगाने के बाद मैंने रिजॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। ये हुआ माइनस साइन, मैंने आपको बताया कि ये होल का स्क्वायर होता है, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, टेन ने चेंज हुआ माइनस कॉट थीटा के अंदर ओवर, नेक्स्ट थर्ड वैल्यू ये आया टेन थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कोस आया माइनस कोस थीटा का
होल स्क्वायर। नेक्स्ट आया माइनस कोसिकेन माइनस कोसिकेन थीटा आ गया। अब हमने स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स वगैरह खोल देनी है। माइनस साइन का स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये आया माइनस इधर, ये हुआ कॉट थीटा ओवर ये आया टेन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आएगा ये माइनस ये वाला इधर आ गया कोसिकेन थीटा। अब देखिए जो फंक्शन है मिलते ही माइनस माइनस से कैंसिल हुआ प्लस हो गया साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा और ओवर में आया टेन स्क्वायर थीटा और ये आया कोसिकेन थीटा। अब मैं वैल्यूज लगाता हूं थोड़ी सी चेंज करके। ये होता है हमारे पास, वी नाउ डैट एक एक करके करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन ओवर कॉस होता है टेन के बराबर। अब ये आ जाएगा इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा इंटू, मैं ये अलग से कर देता हूं, इंटू 1 ओवर कोसिकेन थीटा। ठीक हो गया। अब ये देखें टेन स्क्वायर से कट गया। अब यहां लगानी है मैंने कॉट की वैल्यू, वी नाउ दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू द कॉस ओवर साइन थीटा एंड 1 ओवर कोसिकेन थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर कोसिकेन थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा के बराबर होता है। अब फिर वैल्यू लगा देता हूं, कोट थीटा की जगह आई कोस थीटा ओवर साइन थीटा और इंटू साइन थीटा आई 1 ओवर कोसिकेन की जगह, साइन थीटा से कैंसिल हुआ, कोस थीटा इज इक्वल टू द कोस थीटा प्रूव्ड हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में है इसका ये भी पार्ट, ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ये थर्ड पार्ट है 1 2 3 कोस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेन माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सीकेन 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द -1। ठीक हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज लगानी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेन माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सीकेन 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा अब देखें, वी नाउ दैट cos
90 डिग्री माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos साइन में चेंज हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आया सीकेंड माइनस थीटा। सीकेंड माइनस के साइन को खा जाता है तो ये हो जाएगा सीकेंड प्लस का थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आया जी क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव हो जाता है, माइनस टेन थीटा। टेन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आया इसके बाद सीकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यार फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है और रोटेशन चेंज सीकेंड थीटा ही रहेगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव साइन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये चेंज हो गया tan में। इस तरह से हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई। अब हमने करनी है जी बाय पुटिंग वैल्यू पुट करते हुए ये हो गया। मैं इसी के सामने कर देता हूं, यहां पर आपने नीचे करते जाए। cos 90 माइनस साइन थीटा आया, ये फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद सीकेंड थीटा आया एज इट इज, और tan आया माइनस tan थीटा इसके बराबर ओवर सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा आया एज इट इज, साइन 180 प्लस थीटा आया माइनस साइन थीटा के, और आगे जाएगी हमारे पास tan थीटा के बराबर। ठीक हो गया। अब यहां वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं जी। यहां पर मिस्टेक एक और जगह होगी, मैंने यहां पर देखा नहीं, यहां प्लस है, सॉरी, इसलिए हमारा वहां साइन चेंज हो रहा है। ये प्लस वाला है, प्लस आएगा यहां पर और प्लस आएगा यहां पर। जब प्लस आएगा तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव हो जाता है, इसके साथ भी माइनस आएगा। ये tan थीटा से कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा से कैंसिल हुआ है, सीकेंड थीटा से कैंसिल हुआ, ये माइनस 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 वन इंटू माइनस वन ओवर माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वन ओवर माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन प्रूव्ड हो गया है। ठीक हो गया। ये कंफ्यूजन की वजह से आप यहाँ डायरेक्टली माइनस वन लिख लेता, भी मैंने यहाँ माइनस माइनस लगा के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बस वो वहां से मिस्टेक होने की वजह से मुझे अभी मैं देख रहा था, गौर कर रहा था, यहाँ तो मेरा माइनस में प्लस हो रहा है बट यहाँ माइनस में आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में जी शो डैट secant tan secant 3 pi by 2 minus theta secant 5 pi by 2 minus theta minus tan 3 pi by 2 minus theta tan 5 pi by 2 plus theta is equal minus 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लें, secant 3 pi by 2 minus theta secant 5 pi by 2 5 pi by 2 minus theta minus tan 3 pi by 2
माइनस थीटा इंटू tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। पहले मैं देखता हूं 5 पाई बाय 2 यानी पाई की जगह मैं 180 लगा के इसको देखता हूं कितने डिग्री के बराबर आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2, यह 450 डिग्री। 450 डिग्री होता है 360 360 360 माइनस कर दिया जाए 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी रोटेशन देखूं इसकी 5 पाई बाय 2 की, तो 450 डिग्री के बराबर होता है। तो 450 360 से इसकी रोटेशन 0 होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हुआ हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया ना, ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में। सीकेंड 270 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या हुआ नेगेटिव, और सीकेंड चेंज हुआ कोसिकेंड थीटा में। ठीक हो गया। अब 5 पाई बाय 2 की रोटेशन है 90 डिग्री, इसको कंसीडर करना है आपने, इसको कन्वर्ट कर लेना है सीकेंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां मैं लिख देता हूं हियर 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू द 90 डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया ना, 90 डिग्री के बराबर है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में सीकेंड, यहां भी कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा। माइनस 90 माइनस थीटा कोसिकेंड में सिर्फ चेंज होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आती है हमारे पास tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आया है जी? क्वाड्रेंट आया है जी थर्ड। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, हुआ cot थीटा। ठीक हो गया। अब आया हमारे पास cot 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। कॉट होता है जी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस cot थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास आएगी 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में cot 10 में, सॉरी ये 10 था यहां, सॉरी। अब हमने बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, पहले आएगी सीकेंड की जगह माइनस कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये हुआ माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में से अगर माइनस कॉमन लूं, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। वी नाउ दैट कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास, माइनस इंटू 1 विच इज इक्वल टू द -1 प्रूव्ड। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं 10th की बुक में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ मैं आपको फार्मूले अलग से एक रिकॉर्डिंग में बना दूंगा जिसमें आपके तकरीबन फार्मूले जो हमारे यूज हो रहे हैं मोस्टली
उनको नोट करवा दूंगा आपको, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अगर फार्मूला नहीं आता तो आप उस स्टेप से आगे मूव ही नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये 3, 4, 5 तरह लॉन्ग के लिहाज से भी है, इसमें से कुछ एक आधा क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग बनने के शॉर्ट बनने के चांसेस है। बकिया जो से है ना वो इसके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आ जाता है लॉन्ग इसमें से। देखिए नेक्स्ट 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं जी, शो दैट इफ अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हो। तो फर्स्ट पार्ट हमने शो करना है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन गैमा के बराबर, ठीक है ना। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to the sin अल्फा प्लस बीटा। चलिए ऐसे नहीं, हम इसको पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा और गैमा, we know that अल्फा let अल्फा बीटा and gamma are the angles of triangle। अल्फा बीटा एंड गैमा ट्रायंगल के 3 एंगल है, तीनों एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है ना। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल मौजूद है, अल्फा है, बीटा है और गैमा है। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या है सिचुएशन, यहाँ गामा मौजूद है। अब हमने क्या करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द 180 डिग्री माइनस गैमा बाय अप्लाइंग साइन, by applying साइन ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहां साइन मौजूद है दोनों तरफ, अब आपने दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर देना है। साइन अप्लाई किया, यहां मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। साइन 180 डिग्री माइनस गैमा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन साइन में ही रहता है, ठीक हो गया। या एंगल ले लें, यहां मैं थीटा ले लेता हूं, साइन थीटा के बराबर होता है, वहां एंगल थीटा हमारे पास गैमा के बराबर है। सो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन गैमा के बराबर है। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। अब इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। फोर पार्ट पहले करता हूं, वो सिंपल एंगल वाला है। 4 पहले पार्ट करता हूं, 4 इसी तरह से हो जाएगा। 4 पार्ट है हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू द 0, ठीक है। अब यहां भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग, लेट अल्फा बीटा आर दी एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस गैमा। अब यहां हमने अप्लाई करना है tan, यहां tan मौजूद है तो मैंने यहां tan अप्लाई करना है, tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने tan को अप्लाई कर देना। यहां भी tan आ जाएगा और यहां भी tan आ जाएगा, tan।
अब tan 180 माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां देखिए हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, यहां आएगा जी tan 180 डिग्री माइनस tan गैमा के बराबर, ये tan गैमा इधर आगे प्लस हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू द 0, प्रूव्ड हो गया जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट है जी सेकंड पहले कर लेते हैं, सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू द कोसिकेन, CSC कोसिकेन को बोलते हैं गैमा बाय 2। मैंने आपको बताया था CSC मैथ की फॉर्म के अंदर आपके पेपर में CSC फॉर्म मोस्टली लिखी आ सकती है। CSC फॉर्म को कोसिकेन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। अल्फा बीटा आदमी ये हमारे पास यहां तक सिचुएशन ये मैंने सेम बनाई है, यहां तक सिचुएशन सेम है। अब देखिए यहां मेरे पास क्या है जी, गैमा को आपने उधर ले जाना, मैं गैमा को इधर से ले जाता, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। वो क्यों, यहां देखिए 2 मौजूद है, जैसे जैसे उसके अंदर कंडीशन की हुई है ऐसे ऐसे आपने सवाल में करते जाना। यहाँ 2 पहले एंगल को एडजस्ट करना है उसी तरह से, यहाँ 2 डिवाइड है तो 2 डिवाइड कर देना बोथ साइड पे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय 2 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2 माइनस गैमा बाय 2, क्योंकि यहाँ गैमा के पास अकेले गैमा के पास एंगल है तो मैंने इधर अलग अलग सबके साथ डिवाइड कर दिया, इधर इकट्ठा रहने दें। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ये आ गया 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। अब लेफ्ट साइड से देखना आपने, ये कंडीशन अप्लाई करनी है सीकेंड, बाय अप्लाइंग सीकेंड ऑन बोथ साइड्स, बाय अप्लाइंग सीकेंड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने सीकेंड अप्लाई करना। लेफ्ट हैंड साइड को देखना है आपने, सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सीकेंड 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, 90 माइनस गैमा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आया 90 माइनस थीटा, वी नाउ दैट secant 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू द CSC थीटा के बराबर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है इसलिए कोसिकेन CSC कोसिकेन थीटा के बराबर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सीकेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू द CSC गैमा बाय 2 के बराबर है, क्योंकि थीटा हमारे पास यहां गैमा बाय 2 के बराबर है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक हो गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके बाद आएगा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था और अब ये थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, और ये लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। ठीक हो गया ना। इससे हमारे पास हमारी इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी इस क्वेश्चन को करते ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है कोसिकेन। ये देखें, कभी कोसिकेन लिख रहा है, कभी CSC लिख रहा है, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। अब यहां देखें हमारे पास
साइन बीटा प्लस गैमा उस तरफ चला गया, हमने अल्फा यहां ही रहने देना है। ठीक हो गया। अल्फा इधर ही रहने दिया, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, ये देखिए प्लस का है। अब हमने कहना अल्फा 180 डिग्री माइनस कॉमन लिया, बीटा प्लस गैमा, ये बन गया हमारे पास बाय अप्लाइंग कोसिकेंड। ये देखिए लेफ्ट साइड आपने, मैंने आपको बताया कि वो अप्लाई करना, बाय अप्लाइंग कोसिकेंड ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब कोसिकेंड अल्फा कोसिकेंड 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा, 180 डिग्री माइनस अल्फा 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोसिकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वी नाउ दैट कोसिकेंड 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये हुआ कोसिकेंड थीटा के बराबर हो गया। ठीक है। अब देखें हम कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू द कोसिकेंड बीटा प्लस गैमा। ये माइनस नहीं लगाना, ये माइनस की, ये माइनस खत्म हो चुका है, ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है एंगल की वजह से। अब ये हुआ कोसिकेंड, अब वी नाउ दैट, इसको सिर्फ उसने कन्वर्ट किया है साइन में, वी नाउ दैट कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर साइन थीटा। थीटा यहां बीटा प्लस गैमा के बराबर है। ठीक हो गया। कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल टू द 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा के बराबर है। तो ये हो गया प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है ना। इससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, और ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इसे अच्छे से करें और बार बार इससे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये फार्मूलाज अच्छे से याद हो जाए। रट्टा लगाने से भी फार्मूले याद नहीं रहते, जब तक आप बार बार इन सवालों को सॉल्व करेंगे वो फार्मूलाज आपके माइंड में आते जाएंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा इन फार्मूलों को एक जगह कलेक्ट करके आप उसको नोट कर लें, ताकि आपकी एक्सरसाइज या फार्मूले के भी यूज हो, तो आपको ये एक पॉइंट पे, एक जगह पे आपको मिल जाए। ठीक हो गया। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज।